Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम to all of you. Dear students, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. Dear students, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि आपने अभी तक 10वीं जमात तक आपने जो नंबर सिस्टम पढ़ा है उसमें आपने पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स और इसके बाद पढ़ा आपने होल नंबर्स और इसके बाद आपने पढ़ा है इंटीजर्स और इसके बाद आपने पढ़ा है रैशनल नंबर्स और इसके बाद आपने पढ़ा है इरेशनल नंबर्स. तो ये इसके बाद जो ये दोनों मिलाकर जो पढ़ा है आपने सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो सेट ऑफ रियल नंबर्स कंटेन ऑल दीज सेट ऑफ नंबर्स. तो दीज ऑल नंबर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स. तो ये सब मिला के एक नया सेट जिसका नाम दिया गया था सेट ऑफ रियल नंबर्स. Dear students, in set of real numbers, you have studied the linear equations. You have studied linear equations in one variable. You have studied equations in linear equations in two variable. Linear equations in two variables. ये भी आपने सॉल्व करना सीख लिया है. तो यू हैव स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इनका सॉल्यूशन भी आपने पढ़ा है. 10वीं जमात तक आपने इनको सॉल्व करना सीख लिया है. तो dear students, now what is the need of these complex numbers? Now the need of the complex numbers comes into existence when we came across the equation to x square plus 1 is equal to 0. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसको सॉल्व जब हम करने लगे तो हमें क्या आ गया यहाँ पर. तो आपने 10 में पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट एग्जिस्ट करता है. डिस्क्रिमिनेंट अगर डिस्क्रिमिनेंट वहाँ पर इक्वल टू 0 होता तो तब भी रियल रूट्स होते थे, एग्जिस्ट करते थे. अगर d ग्रेटर देन 0 होता था डिस्क्रिमिनेंट तो तब भी क्या होते थे, रियल रूट्स. डियर स्टूडेंट्स, आपने वहाँ पढ़ा है इफ़ d वाज लेस देन 0. तो आप क्या वहाँ लिखते थे, इफ d वाज लेस देन 0 तो आप क्या पढ़ते थे वहाँ, नो रियल रूट्स. तो उसको यानी उसका सॉल्यूशन रियल नंबर्स में उसका सॉल्यूशन नहीं होता था जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता था. तो आप देखिए, अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स या y या z किसी भी वेरिएबल में, तो लेट अस टेक दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर अगर 1 को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम 0 - 1. सो वी विल गेट हियर -1. नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर देखिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. सबसे पहले आप देखिए कि स्क्वायर ऑफ नंबर इज नेवर ए पॉजिटिव, इज नेवर ए नेगेटिव नंबर. आपने ये पढ़ा है कि स्क्वायर ऑफ एवरी रियल नंबर जो आपने लिया है वो क्या होता था, स्क्वायर ऑफ रियल नंबर क्या होता था, पॉजिटिव होता था. क्या होता था, पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल अगर आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो +4 आएगा. अगर आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या आता है, वो भी +4 आता है. अगर आप -3 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या आता है, +9 आता है. यानी स्क्वायर ऑफ एवरी इंटीजर इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव फॉर एग्जांपल अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे वो भी 0 ही आएगा. तो we can say that the square of a real number is a non-negative
integer, or rather we can say it becomes always positive. Square of any real number is we get a positive number. But here is the case is here different. If we see here, अगर हमें एक ऐसी इक्वेशन आती है कि एक लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स तो क्या करेंगे हमें यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और एक्स वी विल गेट हियर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो यहाँ पर ये जो -1 है ये अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस -1, ना ये नेचुरल नंबर है और ना ये होल नंबर है, होल नंबर भी नहीं है, ये इंटीजर भी नहीं है, ये रेशनल नंबर भी नहीं है, ये इरेशनल नंबर भी ये नहीं है। जो भी नंबर्स आपने पढ़े हैं अभी तक, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, तो ये इनमें से कोई नंबर है। फिर अगर ये इनमें से कोई नंबर नहीं है तो इस नंबर को क्या कहेंगे हम? तो इसी नंबर ऐसे नंबर जो नंबर ये कुछ नहीं है, ये इसका या इन सेट में से किसी चीज़ से ये बिलोंग नहीं करता है, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा है? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर यानी इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन रियल नंबर, नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जो ज़रूरत पड़ गई तो एक नए सेट की ज़रूरत पड़ गई, तो उस सेट का नाम रखा गया है कम्प्लेक्स नंबर्स। या ये जो हम यहाँ देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस रूट 1, तो इस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा गया। क्या कहा है इस नंबर का? इन ऐसे नंबर्स का नाम रखा गया है इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर। तो ये इसका नाम किसने दे दिया ये इमेजिनरी नंबर? आपने यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ी है। सबसे पहले यूक्लिडियन एक साइंटिस्ट, समझो आप एक साइंटिस्ट था, तो उसने इसका नाम दिया है इमेजिनरी नंबर्स। तो उसने इसको ये अंडर रूट 1 जो है इसको इसने क्या किससे ज़ाहिर किया? आई से ज़ाहिर किया, यानी आई से इसने इसको यूक्लिड ने इसको आई से ज़ाहिर किया। तो इसने कहा कि आई जो है ये किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ -1। यहाँ से ऐसी इक्वेशन जब सामने आ गई तो इस इक्वेशन से जो मैथमेटिशियंस थे उन वक़्त, उन दिनों या उस टाइम में, उनको एक ज़रूरत पड़ गई कि हमें इस नंबर सिस्टम जो रियल नंबर सिस्टम, इससे बड़ा कोई सिस्टम हमारे पास होना चाहिए जिससे हम ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये ऐसे इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए इस सेट का एक नए सेट का वजूद अमल में आया, तो उस सेट का नाम रखा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे एक्स, हमें यहाँ मिला स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो यहाँ पर आयोटा, इसका नाम आयोटा रखा गया है, आयोटा इसका नाम है आयोटा। तो आयोटा इसका नाम किसने रखा है? यूक्लिड ने। किसने? यूक्लिड एक साइंटिस्ट था और एक मैथमेटिशियन भी था, तो इसने यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी दी है, जो आप 9वें 10वें में पढ़ते हैं यूक्लिडियन ज्योमेट्री। तो इसने कहा कि आई जो है ये किसके बराबर है? आई जो है ये माइनस अंडर रूट, जो इमेजिनरी नंबर, ये इमेजिनरी नंबर है आयोटा, आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1। तो अगर हम यहाँ पर इस आयोटा तो यहाँ पर आयोटा अगर इसका स्क्वायर हम करेंगे आयोटा स्क्वायर, या सबसे पहले हम यहाँ ये कहेंगे, तो यहाँ पर जो एक नया सेट वजूद में आ गया यहाँ से, तो उसका नाम रखा गया है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या रखा गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। Complex number is denoted by, generally it is usually denoted by Z, complex number। तो complex number एक ऐसा नंबर होता है Z is equal to A plus iota B।
तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है a प्लस आयोटा b। एज यू नो दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर जो रियल नंबर आपने पढ़ा अभी तक, कॉम्प्लेक्स नंबर इसे एक बहुत बड़ा सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर सेट जो है ये इसका सबसेट है। रियल नंबर सेट जो है, रियल नंबर सेट जो है ये इट इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी यहाँ ये हमने समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है ये रियल नंबर से एक बहुत बड़ा सेट है जो कंटेन करता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपने पढ़े इसमें रेशनल नंबर्स भी हैं, रेशनल नंबर्स भी हैं, और इसमें टू पार्ट्स हैं इसके, रेशनल नंबर्स भी हैं और इसमें रेशनल नंबर्स भी हैं। तो यहाँ आप ये बात जहन में रखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये एक रियल नंबर सिस्टम, जो रियल नंबर सिस्टम सेट है, इससे ये बहुत बड़ा सेट है, ये इसको कंटेन करता है रियल नंबर्स को। तो रियल दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज नाउ जनरली डिनोटेड बाय z इज इक्वल टू आयोटा b, z इज इक्वल टू आयोटा b। So complex number is the number which is of the form a plus iota b is called a complex number। इसको हम क्या कहेंगे? complex number। Whole set of complex numbers is denoted by C, and usually we write a complex number with Z. Z is equal to a plus iota b. Z is equal to a plus iota b। तो यहाँ पर ये जो a है, if a जो है यहाँ पर a जो है a is called real part of Z, इसको हम कहेंगे real part of this complex number Z। और b जो है b is called, a and b are, these are real numbers, a and b are real numbers, but this this is called imaginary part। इस iota b जो नंबर है इसको कहते हैं imaginary part of Z, imaginary part of Z। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? रियल पार्ट ऑफ Z इज डिनोटेड बाय रियल Z, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z जो है इसको हम कहेंगे IM, इमेजिनरी Z। तो रियल पार्ट ऑफ Z इज डिनोटेड बाय R Z, रियल Z, रियल पार्ट ऑफ Z, एंड दिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर a जो है ये क्या है? इमेजिनरी, a जो है रियल पार्ट ऑफ Z, और b जो है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। सो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे एक रियल नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज इक्वल टू 3 प्लस आयोटा सम नंबर आयोटा रूट 3 लिखेंगे हम। तो यहाँ पर रियल पार्ट ऑफ Z क्या है? रियल नंबर क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z इज 3, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज रूट 3। सो दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z। नाउ वी विल जो आयोटा है, आयोटा जो हमने लिया, आयोटा इज इक्वल टू, नाउ आयोटा इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1, अंडर रूट ऑफ -1। आयोटा किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ -1। अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट -1, इसका स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और रूट यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो -1। तो आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा रूट -1, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर। तो इस तरह से अगर आप आयोटा क्यूब लेंगे तो आयोटा क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, आयोटा
आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हमने किसके बराबर देखा, ऊपर आ गया -1 इंटू -1, तो आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा क्यूब जो आएगा किसके बराबर आएगा, माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और इस तरह से अगर आप आयोटा फोर ने इसका वैल्यू इसका देखेंगे क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, तो आयोटा 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा फोर इसको हम आयोटा स्क्वायर +2 ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर इज -1, दैट इज -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 +1। तो इस तरह से आयोटा 4 जो है किसके बराबर होगा, +1 के बराबर होगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे आयोटा 5 इसका वैल्यू क्या होगा, आयोटा 5 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा 4 + 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा 4 + 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आयोटा 4 इंटू आयोटा पावर 1, because this is base is same, powers are added, iota 1 iota plus this is iota 4 into iota 4 is iota square whole square, that is will be equal to iota square is equal to -1 into -1, that is equal to iota 4 जो होगा 1 के बराबर होगा, into this iota that is iota 5 iota power 5 will be equal to iota plus iota। तो ये iota जो है ये इट इज इक्वल टू √(-1), तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, या आयोटा क्यूब जो आपको आ गया, आयोटा क्यूब आपको माइनस आयोटा के बराबर आ गया, तो इसको आप ऐसे भी जाहिर कर सकते हैं, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस, ये आयोटा जो है इट इज -1, ऐसे भी इसको आप जाहिर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको लार्जर नंबर यहाँ पर आएंगे तो आप इनका सोल्यूशन इनको बराबर आप देख सकते हैं, किसके बराबर। फॉर एग्जांपल आपके पास आयोटा पावर 9 आएगा यहाँ, तो इसको कैसे आप करोगे, आयोटा पावर 8 + 1 ऐसे कर सकते हैं आप लोग इसको, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, आयोटा पावर 2 आयोटा स्क्वायर पावर 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर आ गया आपको, -1 के बराबर, आयोटा स्क्वायर आपको -1, तो -1 पावर 4 इंटू आयोटा -1 पावर इवन नंबर, तो वो प्लस आता है, +1 पॉजिटिव आएगा उसका साइन, जो इसको खोल के अगर -1 पावर 4 इसको खोलेंगे आप तो वो +1 के बराबर आता है, 1 इंटू दिस आयोटा, दैट इज 1 इंटू आयोटा, दैट इज इक्वल टू आयोटा। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 9 इज इक्वल टू आयोटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √-1 आयोटा पावर 9 ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से हम एक्सरसाइज 5.1 exercise 5.1 question number 1 is that express each of the complex numbers given in exercise 1 to 10 in the form of a plus iota b। हमें किस में write in the form of a plus iota b। तो इस फॉर्म में हमें लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें लिखना है ये a plus iota b। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 इज 5 iota इंटू -3/5 iota,
तो इसका आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है आपको, a प्लस आयोटा b। तो हम इसको इस तरीके से करेंगे 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा पहले लिखेंगे। तो ये रियल पार्ट इंटू रियल पार्ट करेंगे 5 इंटू -3/5 अलग, और यहाँ पर आयोटा इंटू आयोटा इमेजनरी पार्ट इंटू इमेजनरी पार्ट आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा। सो इट विल बी इक्वल टू 5 और 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर -3 रहेगा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, इट विल बी आयोटा स्क्वायर। नाउ -3 इंटू आयोटा स्क्वायर, -3 इंटू आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर अभी आपने देखा आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो यहाँ पर -3 इंटू -1, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो हमें यहाँ पर 3 आ गया। दैट इज 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा इज इक्वल टू 3। सो इट इज इक्वल टू, इसको हम इस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं 3 प्लस आयोटा 0। तो ऐसे लिख सकते हैं हम आयोटा इंटू 0, यहाँ पर b नहीं है, इमेजनरी पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर खाली रियल पार्ट ही मिला हमें 3। तो इसको हम विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, वेयर a इज 3 एंड b इज 0। तो इसी तरह से इसमें आगे और क्वेश्चंस हैं, इसमें आगे और क्वेश्चन हैं, इनको भी आप सॉल्व करें। ये आप होमवर्क करें। क्वेश्चन नंबर 2 आयोटा पावर 9 प्लस आयोटा पावर 19, ये आप होमवर्क करें। और क्वेश्चन नंबर 3 आयोटा पावर -39, तो ये आप होमवर्क करें घर पर, इनकी आप खूब प्रैक्टिस करें। अगर आप इनको कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कर पाए तो आप मुझे कमेंट करें। कमेंट में अगर आपको इनका सॉल्यूशन करना आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आ गया तो कमेंट करें, तो मैं कल के वीडियो में ये फिर से इन 2 क्वेश्चंस को बोर्ड पर यहाँ डिस्प्ले करूँगा, दिखाऊँगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।